राजकुमारी मुस्कान ने अपनी आखिरी ताकत लगा के बनाया एक गोला। क्या यह गोला तिमिरासुर को खत्म कर पाएगा या तिमिरासुर पूरे राज्य को ही श्मशान बना देगा? स्वर्णपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहाँ राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अपनी बेटी मुस्कान के साथ रहते थे। मुस्कान का दिल इतना बड़ा था कि वह महल के बाहर गरीब बच्चों को देखकर अक्सर उदास हो जाती थी। वह अपनी खिड़की पर बैठकर तारों से कहती, काश मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती जिससे मैं इन सब की तकलीफें दूर कर पाती। उसे नहीं पता था कि उसकी यह पुकार परिलोक तक पहुंच चुकी है। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, मुस्कान के कमरे में एक नीली चमकती रोशनी फैल गई। देखते ही देखते उस रोशनी के बीच से एक परी बाहर आई। वह थी परियों की रानी नीलांबरी। उनके पंख तितली जैसे रंगीन थे और उनसे सितारे झड़ रहे थे। वह परी को देखकर पहले तो सहम गई, लेकिन रानी नीलांबरी ने प्यार से कहा, मुस्कान डरो मत, तुम्हारी दूसरों की मदद करने की तड़प ने मुझे यहाँ खींचा है। मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देने आई हूँ। रानी ने अपनी जादुई छड़ी से मुस्कान की हथेलियों को छुआ। अचानक मुस्कान के शरीर में एक सुनहरी चमक दौड़ गई। रानी ने गंभीर होकर कहा, मुस्कान याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे दिल के प्यार से जुड़ी है। जिस पल तुम डर गई या तुम्हारे मन में नफरत आई, यह रोशनी बुझ जाएगी। स्वर्णपुर की खुशियों ने एक सोए हुए शैतान को जगा दिया था, तिमिरासुर। वह काले धुएं से बना एक दानव था जिसकी आंखों में लाल आग दहक रही थी। अचानक दोपहर के उजाले में भी अंधेरा छा गया। महल की खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं। ठंडी हवा के झोंके इतने तेज थे कि दीवारों पर लगे चित्र गिरकर टूटने लगे। पूरी प्रजा खौफ में थी। तभी आसमान से एक भारी आवाज गूंजी, मुस्कान तुम्हारी ये छोटी सी रोशनी मेरा क्या बिगाड़ेगी? अब स्वर्णपुर की हवाओं में मेरा जहर घुलेगा। महल के बाहर एक विशाल काला साया खड़ा था। उसे देखते ही मुस्कान का गला सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों की सुनहरी रोशनी धुंधली पड़ रही है। मुस्कान की आंखों में आंसू थे, पर तभी उसे उन बीमार बच्चों की याद आई जिन्हें वह ठीक करना चाहती थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और धीरे से कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे लोगों की दुआएं हैं। अचानक उसकी मुट्ठियों से एक तेज सुनहरी किरण निकली जो आसमान के काले बादल चीरने लगी। तिमिरासुर का क्रोध अब और बढ़ गया। यह क्या बकवास है? एक अदनी सी राजकुमारी मेरी सत्ता को चुनौती देगी? उसकी आवाज में जहर घुला था। उसने अपनी काली शक्तियों से एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया जिसमें धूल, पत्थर और जहरीली हवाएं एक साथ स्वर्णपुर की ओर बढ़ने लगीं। महल के बाहर लगा विशालकाय घंटा अपनी जगह से उखड़ गया और जमीन पर आ गिरा। तूफान मुस्कान की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे याद आया कि रानी नीलांबरी ने कहा था कि उसकी शक्ति उसके दिल के प्यार से जुड़ी है। उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी बीमार बच्चों के चेहरों को याद किया जिन्हें वह ठीक करना चाहती थी। उसने अपने माता पिता के प्यार, अपने राज्य के लोगों के विश्वास को महसूस किया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी मुट्ठियों की सुनहरी रोशनी अब उसके पूरे शरीर पर फैल गई। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कवच बन गया जो तूफान की हर चीज को अपने अंदर समाहित कर रहा था, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके पैरों के नीचे प्रकाश का एक चक्र घूम रहा था। मुस्कान ने सीधे तिमिरासुर की लाल दहकती आंखों में देखा। तुमने स्वर्णपुर के लोगों को डराया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। अब तुम्हारी बुरी शक्तियों का अंत होगा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और गूंजने वाली थी। तिमिरासुर ने एक भयानक हंसी हंसी। तो तुम लड़ना चाहती हो नन्ही परी? आओ देखें तुम्हारी यह छोटी सी रोशनी मेरे अनंत अंधकार का क्या बिगाड़ती है। दानव ने अपनी काली चादर जैसी बाहें फैलाईं और उन बाहों से काले सर्पों का एक झुंड निकला जो तेजी से मुस्कान की ओर लपका। मुस्कान ने अपनी हथेलियों को सामने किया। उसकी हथेलियों से अब केवल किरणें नहीं बल्कि प्रकाश की तेज तलवारें निकलने लगीं, जो उन काले सर्पों को छूते ही राख में बदल रही थीं। तिमिरासुर ने अपनी अंतिम और सबसे विनाशकारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया।
उसने अपने शरीर से काला धुआं निकालना शुरू किया, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। ऐसा लगा मानो सूरज हमेशा के लिए छिप गया हो। उस धुएं में से भयानक आकृतियां और चीखें सुनाई देने लगीं, जो लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। मुस्कान ने महसूस किया कि यह धुआं सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि लोगों के मन में डर पैदा कर रहा था, और इसी डर से तिमिरासुर मजबूत हो रहा था। मुस्कान के शरीर की चमक थोड़ी धीमी पड़ने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी शक्ति उसके विश्वास से भी जुड़ी है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, न केवल दया की शक्ति बल्कि साहस और न्याय की शक्ति। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसकी चमक इतनी तेज थी कि तिमिरासुर का काला धुआं भी उसे छिपा नहीं पा रहा था। तुम सिर्फ एक भ्रम हो तिमिरासुर, मैं तुम्हें यहाँ से मिटा दूंगी, मुस्कान चिल्लाई। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसके हाथों से एक विशाल सुनहरी गेंद निकली, जो सूरज की तरह चमक रही थी। वह गेंद तेजी से तिमिरासुर की ओर बढ़ी, रास्ते में आने वाले हर काले धुएं को जलाती हुई। तिमिरासुर ने अपनी बाहें आगे करके उस सुनहरी गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि दानव की काली शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ गईं। सुनहरी गेंद सीधे तिमिरासुर के सीने पर जा लगी। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे स्वर्णपुर को हिला दिया। तिमिरासुर एक भयानक चीख के साथ राख के ढेर में बदल गया, और उसकी बची हुई राख भी हवा में घुल गई। आकाश में फैला काला धुआं तेजी से छंटने लगा, और सूरज की रोशनी एक बार फिर स्वर्णपुर पर पड़ी।